हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों आप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं अबाउट दी सीए इंटरमीडिएट जैन 2026 उद्देश्य रेगुलर हमारा EIR प्रोड्यूसिंग बैच जो कि शुरू होने वाला है 17 मार्च से 17 मार्च से मंडे से। तो मैं उसी बैच के अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम की क्या आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस प्रकार से आप लोगों का सिलेबस चलेगा, कब तक आपका खत्म हो जाएगा, कितना समय आप लोगों को मिलेगा रिवीजन के लिए, वो सारी बातें करने वाला हूं। सो जो भी जैन 26 के एस्पिरेंट है वो सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को प्लीज अंत तक सुनेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूं मैं इस चीज को। नाउ आप लोगों के पास बेटा एट सी इंटरमीडिएट लेवल टोटल में 2 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप के अंदर में आप लोगों के लिए बेटा 3-3 पेपर्स होते हैं, 3-3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। सो ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास में होता है एडवांस अकाउंटिंग, आपके पास में लॉ टैक्सेशन। ग्रुप 2 के अंदर में आप लोगों के पास रहता है कॉस्टिंग, देन ऑडिटिंग और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट रहता है। इसमें से जो आप लोगों के मैं बोलता हूं कि काफी हद तक जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो जैसे लॉ, ऑडिट एंड जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर काइंड ऑफ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और बाकी सारे जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल होते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा बैच है वो शुरू होना है 17 मार्च से 17 मार्च से और आप लोगों के पास में पूरे का पूरा हमारी तरफ से बेटा कंप्लीट हो जाएगा बाय 30 सितंबर। हमारे एग्जाम्स कब है सर? हमारे एग्जाम्स है जनवरी में। तो बेटा 31 दिसंबर तक आप लोगों के पास में अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का क्या मिलेगा, रिवीजन टाइम मिलेगा पूरे का पूरा। वैसे आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट पहले भी कंप्लीट हो जाएंगे, मैं उस पर भी आ रहा हूं। 3 मंथ तो पूरे आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन के लिए मिलते हैं। सर सवाल उठ के आता है, क्या हमें अभी से ये मन बना लेना चाहिए कि हमें सिंगल ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देने हैं और हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा मैं सबसे पहले उसी चीज को आप लोगों के साथ में आंसर करना चाहूंगा कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों को बेटा अभी के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, आप लोगों को जो सोचना चाहिए वो लेना चाहिए कि मुझे दोनों ग्रुप के लिए जाना है, मुझे सिंगल ग्रुप के लिए सोचना। हाँ, बाद में जाके कुछ हो जाए वो अलग बात है। अभी के लिए माइंड जो रखना है वो रखना है दोनों ग्रुप, और हम भी हमेशा बच्चों को दोनों ग्रुप के हिसाब से तैयारी कराते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को बताऊंगा कब तक खत्म हो जाएगा। बट सर दोनों ग्रुप क्यों? तो दोनों ग्रुप करने के एक्चुअली में रहते 3 आप लोगों के सबसे मेजर फायदे। तो सबसे पहला जो फायदा रहता है वो रहता है बेटा ऑल इंडिया रैंक, दैट इज AIR। तो फाउंडेशन में तो बेटा रैंक आता नहीं है, सिर्फ इंटर और फाइनल में आता है और रैंक का बहुत ज्यादा अहमियत होता है इन योर नेक्स्ट स्टेज जब आप जॉब में जाते हैं तब भी। और इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या होता है कि सिर्फ टॉप 50 रैंक्स रिलीज किए जाते हैं। तो हमारे पास ऑल इंडिया रैंक तभी आता है अगर हम दोनों ग्रुप एट अ सिंगल सिटिंग दे रहे हैं, तो वो आप लोगों के पास में सबसे बड़ा फायदा। और तभी की तभी जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स उन्होंने जैन 25 के टर्म में भी आपने देखा होगा 13 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं इस बार। तो वो बच्चे दोनों ग्रुप अपने पास दे रहे तभी रैंक आ सकता है। तो मैं बच्चों से उम्मीद करूंगा कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने वाले वो भी दोनों ग्रुप के लिए एस्पायर करेंगे फर्स्ट डे से और इसी तरीके से तैयारी करेंगे जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, ताकि हम भी अगली बार जैन 26 के अंदर में ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे। जो सेकंड चीज आती है बेटा वो आता है सेट ऑफ का बेनिफिट। सर व्हाट इज सेट ऑफ बेनिफिट? बेटा होता क्या है, हमारे पास में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है 40% कम से कम चाहिए इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% चाहिए इन एग्रीगेट। तो अगर आप मान लीजिए सिर्फ ग्रुप 1 देते हैं, ओनली ग्रुप 1 दिया आपने, तो टोटल में 3 पेपर 300 नंबर के हैं। तो अगर बेटा किसी स्टूडेंट के 160 मार्क्स आए तो बेटा वो बिल्कुल पास है, अपने पास में वो बिल्कुल पास कहलाया जाएगा। अगर उसके अपने पास में कितने आते हैं 160 मार्क्स आते हैं एंड क्योंकि 50% है तो 150 नंबर ही चाहिए, तो वो पास है। हाँ, और हर पेपर में 40 एंड अबव भी है, हर पेपर में 40 एंड अबव भी है। और अगर वो बच्चा अलग से अगली सीटिंग के अंदर में सेकंड ग्रुप देता है अगली सीटिंग में और लेट से उसके 300 में से 140 मार्क्स आते हैं तो बच्चा बेटा पास नहीं है, वो अनसक्सेसफुल कहलाया जाएगा क्योंकि 50% की कंडीशन मीट नहीं हुई। इंडिविजुअली ऐसा हो रहा है। बट अगर मैं टोटल में देखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो अब 600 में से 300 बनते हैं, विच मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठे में देंगे तो इकट्ठे में अप्लाई होगा कि 40% हर में चाहिए और 50% एग्रीगेट 600 में से। तो एक ग्रुप में जिसमें ज्यादा मार्क्स है उसके दूसरे ग्रुप के साथ कंपनसेट हो गए। इंडिविजुअली शायद आप वो ग्रुप ना निकाल पाते पर कलेक्टिव बेनिफिट होगा। हर बार ये देखा जाता है बच्चे के एक ग्रुप में 160 170 नंबर, दूसरे ग्रुप में 130 140 मार्क्स और हर पेपर में 40 एंड अबव है, तो बच्चे का पेपर क्लियर है। ठीक है ना। तो वो एक सेट ऑफ का बेनिफिट है, वो सिर्फ तभी ऑब्वियसली मिल रहा है दोनों। और तीसरा बेटा रहता है कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप अंडर द न्यू स्कीम।
जो कि May 24 एंड ऑनवर्ड्स लागू है, सबसे यही बड़ा क्लियर है आईसीए की तरफ से कि आपकी जो आर्टिकलशिप होती है विच इज 2 इयर्स की ट्रेनिंग अंडर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है बेटा, वो तभी शुरू कर सकते हैं आपके दोनों के दोनों ग्रुप क्लियर हो। तो अगर आप एक एक ग्रुप करके देंगे तो ऑब्वियसली लेट आपका कंप्लीट होगा, आप इकट्ठे देंगे तो आपकी जल्दी शुरू हो जाएगा आर्टिकलशिप जल्दी शुरू होगी। आप आर्टिकलशिप 2 साल की कंप्लीट करके फिर सीए फाइनल के एग्जाम देंगे और आप सीए जल्दी बनेंगे। तो दैट्स द सिंपल सी बात है कि आर्टिकलशिप तभी शुरू होगी तो आपका सेविंग ऑफ टाइम होगा। तो ये एक आप लोगों के पास फायदे हैं दोनों ग्रुप देने के, जिसके अंदर बच्चों को बोलते हैं हाँ भाई दोनों ग्रुप के लिए जाओ। हाँ, इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग बट आई हैव फुल फेथ इन यू, क्या पूरा कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बेटा, हम लोग जो 17 मार्च से बेटा शुरू करने जा रहे हैं वो आप लोगों के बेटा हम शुरू करते हैं एट पीडब्ल्यू 4 सब्जेक्ट्स। जनरली आप देखते हैं काफी जगह पे मतलब 3 सब्जेक्ट शुरू करे जाते हैं, उसके पीछे कारण है। द रीजन इज हमारे पास में बेटा ये जो एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और ये जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है बहुत हैवी सब्जेक्ट है अमंग ऑल 6, इनको समय लगता है। अगर मैं आप लोगों का ग्रुप 1 शुरू करता हूं सिर्फ, एंड इन दोनों की क्लासेस का समय बहुत ज्यादा रखता हूं, 3.5 घंटे 4 घंटे क्लासेस रखता हूं, तो बच्चा एक दिन में इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हाँ, उस केस में भी आपका सिलेबस हो जाएगा कि मैं 3.5 4 घंटे क्लासेस रख देता हूं और ग्रुप 1 पहले कंप्लीट कराता हूं और फिर ग्रुप 2 आपको करा दूंगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। बट हमने जनरली देखा है ऐसे केस में बेटा 3.5 घंटे के अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा तो इतना आपका एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। टैक्सेशन बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, 3.5 घंटे का कंटेंट अपने दिमाग में रखेंगे कैसे। एडवांस अकाउंटिंग में भी चीजें बहुत सारी न्यू सीखेंगे हम लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह डिटेल में सीखेंगे, तो इतना हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसीलिए हम बिलीव करते हैं कि हमारी जो क्लास होती है वो बेटा 2 hours to 2 hours 30 minutes मैक्स है, तो मिनिमम 2 hours, कुछ क्लासेस 2.25 घंटे की, कुछ 2.5 घंटे की है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि एडवांस अकाउंटिंग क्लास आपकी 2 घंटे 15 मिनट की है, ठीक है ना। जो टैक्सेशन की होगी वो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की आपके पास बैठेगी। लॉ की आपके क्लास 2 hours to 2 hours 15 मिनट्स के बीच में जाएगी। कॉस्टिंग क्लास आप लोगों की 2.25 घंटे की बैठेगी। इसीलिए हम चारों शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट, जिससे क्या होता है बहुत बेनिफिट मिलता है कि एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन जो उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है इन दोनों सब्जेक्ट्स का। तो अगर मैं बोलूं आप लोगों का प्रोबेबली जो एडवांस अकाउंटिंग है बेटा वो ऑलमोस्ट आप लोगों का 15 अगस्त तक जाके आप लोगों का टेंटेटिवली कंप्लीट होगा। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 5 months। जैसे मैंने बोला अगर मैं 3.5 4 घंटे की रख दूंगा पहले कंप्लीट हो जाएगा, बट आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। उसका फायदा क्या है, सब्जेक्ट करना है, अच्छे से करना है, पेपर दे के आना, पेपर जनवरी में, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ठीक है ना। और टैक्सेशन आप लोगों को ऑलमोस्ट बाय एंड ऑफ अगस्त तक जाएगा। तो ये आप लोगों का 31 अगस्त तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे एडवांस अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, यहां पे टैक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर लॉ और कॉस्टिंग का क्या बेटा, लॉ और कॉस्टिंग में क्या ऑब्वियसली पूरे 100 मार्क्स के पेपर है, बट उनका ना सिलेबस थोड़ा सा कंपैरेटिवली उन दोनों के मुकाबले कम है। तो हमारा टारगेट जो है वो ये है कि 30 जून तक प्लस माइनस ऑब्वियसली 5-7 डेज वो हमेशा रहते हैं बेटा, कि आप लोगों का लॉ एंड कॉस्टिंग आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। वो ऑलमोस्ट 3.5 months में दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, कंसीडरिंग की क्लास का टाइम 2 से 2.5 घंटे के बीच में, तो वो आपके पास है। तो 30 जून प्लस माइनस 5 डेज आप लोगों का लॉ कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही लॉ कंप्लीट होगा उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा बेटा ऑडिट, और जैसे ही आपका कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपके पास में शुरू हो जाएगा बेटा एफएम एनएसएम, मतलब दोनों। तो ये दोनों आपके उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे आफ्टर लॉ एंड कॉस्टिंग। और इन दोनों सब्जेक्ट का इसीलिए हमारा टेंटेटिवली दे विल टेक 3 months, मींस जुलाई टू सितंबर। तो 30 सितंबर तक आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और अगर आप देखें एक चीज और, अगर आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे 15 अगस्त से आप एक स्लॉट आपका फ्री हो जाएगा, 31 अगस्त से भी आपका एक स्लॉट फ्री हो जाएगा। तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलना शुरू हो जाएगा दिन के अंदर में रिवीजन के लिए। इट इज सेम लाइक पढ़ाना उतने ही दे रहे हम लोगों ने, आप चाहे 3-3 सब्जेक्ट करके करें, पढ़ना वही 8-10 घंटे क्लासेस है, 8-10 घंटे क्लासेस है, बाकी आपका रिवीजन वगैरह है जैसे भी है। बट ये स्ट्रेटेजी हिसाब से करेंगे, एक तो बच्चा स्टार्टिंग से यूज टू हो जाता है दोनों ग्रुप के लिए, वरना क्या होता है वो ग्रुप 1 पहले करता है, दूसरे ग्रुप में शायद हाथ ही नहीं पाता, ये हमने बहुत बार देखा है। और साथ में उसकी जो सब्जेक्ट पे कंट्रोल है ऑन सब्जेक्ट ऑफ एडवांस अकाउंटिंग टैक्सेशन बेटर रहता है, जो कि हमेशा ही देखा जाता है। इसी वजह से हम चारों लेके चलते हैं, बिकॉज हमारा टारगेट यही है ऑल इंडिया रैंक का। तो अगर आप देखेंगे 15 का 31 तक अप्रोक्सीमेटली आप फ्री होना शुरू हो जाएंगे और 30 सितंबर तक आप टोटली फ्री हो जाएंगे। तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि आप अपने पास में 2 से 3 बार रिवीजन कर सके। देखो रिवीजन कैसे करने वो बात तब आएगी जब रिवीजन होगी, जब आपके सब्जेक्ट। अभी बात आती है कि क्लासेस के दौरान में क्या जरूरी है। तो बेटा क्लासेस के दौरान में आप लोगों के लिए मान के चलिए जो क्लासेस है आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग 8 AM से, जो कि सबसे पहली क्लास मेरी होती है, टू 6 PM तक आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक आप लोगों का है,
तो अब 8 से 6 तक आप लोगों की क्लासेस चलती है। उसमें मेरी बस यही आप लोगों से है कि आपने क्लास रेगुलर लगानी है, ध्यान से सुननी है। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हुए अलग बात है, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप लाइव लगाते हैं तो आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लासेस के लिए रेगुलर रहना है, ठीक है ना, वो हमने लगानी ही लानी है। और उसके बाद 6 बजे के बाद से आपके पास में क्या है, जो भी क्लास में कराया जा रहा है उसके लिए जो भी होमवर्क दिया गया वो, और जो भी उसमें कराया गया उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप बेटा ये चीज करते जा रहे हैं ना, मैं सच में बोल रहा हूं कि आप लोगों के पास में बाद में आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आती, बिकॉज ये जो 5-6 महीने आप लोगों के अभी सब्जेक्ट को पढ़ने के हैं, जब अपने रजिस्टर्स बनाने वाले, जब कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फेज है, क्योंकि यही रजिस्टर्स, यही अभी आपकी नॉलेज आपकी बाद में मदद करने वाली है रिवीजन फेज में। बहुत अगर अभी आपके पास में बैकलॉग्स आ गए, सर हमारे पास क्लासेस नहीं हमने लगाई, हम घूमने फिरने चले गए, फिर फायदा नहीं। मेरे को आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग जो है पूरी मेहनत लगाएंगे, आप क्लासेस में रेगुलर रहेंगे, आप अनुशासन मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, एंड बी पॉजिटिव। बेटा आपके पास में ये रखना है, यस सर हम बिल्कुल क्लियर करके दिखाएंगे फर्स्ट टर्म में दोनों के दोनों, बाद में देखी जाएगी कुछ ऊपर नीचे हो गया कि हम सिंगल ग्रुप पे आ जाए, बट अभी के लिए दोनों ग्रुप, और हम उसी तरीके से आप लोगों को तैयारी कराते हैं। सो आप लोगों के साथ में बेटा हम बैचेज में मिलेंगे 17 मार्च को, तैयारी करने वाले हैं पूरे धमाकेदार तरीके से। एंड अभी जितना एंजॉय करना है, अभी रिजल्ट आया है फाउंडेशन के बच्चों का, अभी एंजॉय कर लीजिए। 17 मार्च के बाद से पूरी की पूरी सीरियसनेस टुवर्ड्स स्टडीज, ठीक है ना। 8 से 6 तक आपकी क्लासेस, उसके बाद आपका होमवर्क रिवीजन, एक रेगुलर हम शेड्यूल में आ जाएंगे, और पूरा मेहनत करके दिखानी है। अगले 10 महीने में अपना बेस्ट दे के दिखाएंगे, और ये 10 महीने हमने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, पूरे का पूरा हमने न्यौछावर कर देना अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है ना। तो आई हैव फुल फेथ इन यू, फुल बिलीफ इन यू कि आप बिल्कुल करके दिखाएंगे, आप अगली बार ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे। आप अपने ऊपर भी विश्वास रखिए बेटा, बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं 17 मार्च को आप लोगों के साथ बैचेज में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।